गोजो सातोरू एंड ककाशी हाटाके, टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर इन एनिमे वर्ल्ड। ये दो कैरेक्टर एनिमे वर्ल्ड के इतने ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर हैं कि इंटरनेट के ऊपर कभी ना कभी इनके फैंस आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि गोजो ज्यादा बेटर है या फिर ककाशी। वेल वो तो आज की इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से आखिर सबसे बेस्ट है कौन, और हम कंपेयर करेंगे फुली इनकी एबिलिटीज, टेक्निक, टीचिंग टेक्निक्स और थ्रू आउट दी स्टोरी जो इनका इम्पैक्ट पड़ा है ना पूरे कैरेक्टर्स के ऊपर अपने एनिमे के अंदर, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन है इन दोनों में से सबसे बेस्ट और किसे मिलेगा एनिमे बेस्ट कैरेक्टर का क्राउन। लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड और एबिलिटीज से। सबसे पहले हम बात करते हैं ककाशी हाटाके की, ऑल्सो नोन एज कॉपी निंजा, जिसको पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर और 5 लैंड्स में उसकी कॉपी निंजा और उसकी एक आंख की शारिंगन से जाना जाता था। ककाशी अपने किसी भी अपोनेंट का कोई भी जुत्सु, निंजुत्सु, टाइजुत्सु कॉपी करने में मास्टर था, जिसकी वजह से ककाशी नारुतो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक आता है। और ककाशी को ट्रेन किया किसने था? लेजेंडरी 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे ने, जो कि नारुतो के डैड है। और ककाशी की थ्रू आउट दी नारुतो एनिमे के अंदर जो उसकी जर्नी रही है ना, वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। वो एलीट ओम्बू ब्लैक ऑप्स का मेंबर था, और उसके ऊपर से ककाशी के जो स्टूडेंट थे वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त थे, जिसके अंदर अपने नारुतो, साकुरा और सास्के आ जाते हैं। और उसके ऊपर से ककाशी आगे जाके निंजा वॉर के अंदर भी अपना पार्ट लेता है, जिसके अंदर वो कई सारी ऐसी चीजें करता है जो कि नेक्स्ट लेवल है। और उसके बाद जाके ककाशी 6th होकागे भी बनता है लीफ विलेज का। और ककाशी की जो स्किल्स निंजुत्सु, टाइजुत्सु और गेंजुत्सु था ना, वो तो बिल्कुल ही अनपैरेबल था, जिसकी वजह से ककाशी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है इन नारुतो यूनिवर्स। बट अब पता नहीं ककाशी कहाँ गायब हो चुका है बोरुतो यूनिवर्स के अंदर, वो हम सभी को आज मालूम ही नहीं है। वेल यहाँ तो बात हो गई ककाशी की। वेल अब बात कर लेते हैं सातोरू गोजो के बारे में। सातोरू गोजो, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स, द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर इन एनिमे हिस्ट्री। वेल गोजो सातोरू की हम क्या ही बात करें, उसका कंट्रोल जो उसकी कर्स एनर्जी के ऊपर है वो तो एकदम इनक्रेडिबल ही है। और उसके ऊपर से जो गोजो की टेक्निक है सच एज लिमिटलेस और इन्फिनिटी, उसे नियरली इनविंसिबल बना देती है। वेल गोजो सातोरू जितना ज्यादा इनक्रेडिबल है ना, उसकी जॉब्स भी उसी की तरह बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। उसका काम है जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस बना के रखना, और वो एक जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर टीचर भी है, जिसके अंदर वो टोक्यो हाई में अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है ताकि उनकी आगे आने वाली लाइफ के अंदर जितने भी चैलेंजेस है वो उसे बिना गोजो सातोरू के पूरा कर पाए। बट गोजो सातोरू का काम सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाता। गोजो सातोरू की इससे भी बढ़कर और भी ज्यादा ड्यूटीज है, जैसे कि जुजुत्सु सोसाइटी के ऊपर पूरे करप्ट हायर अप्स के ऊपर नजर रखना, ताकि वो इस जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर बैलेंस बना सके, इन करप्ट हायर अप्स के ऊपर नजर रख के, ताकि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर कोई खतरा ना ला सके। और वो इन हायर अप्स को टेक डाउन कैसे करता है? अपनी मैसिव लेवल की टेक्निक्स के साथ, जो कि है उसका डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड और उसके ऊपर से हॉलो पर्पल, ब्लू और रेड। इन सभी चीजों के साथ गोजो सातोरू एक वन मैन आर्मी बन जाता है, जिसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इम्पॉसिबल भी। वेल अगर तुम एक मांगा रीडर हो तो तुम लोगों को पता है आगे जाके गोजो सातोरू के साथ क्या होता है। वेल मैं एनिमे व्यूअर्स को स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। तो हमने बात कर लिया इनकी बैकग्राउंड और एबिलिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी टीचिंग स्टाइल और इम्पैक्ट के बारे में, कि थ्रू आउट द स्टोरी इन्होंने जो अपनी टीचिंग दी है उसका हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ककाशी की। ककाशी अपने टफ और फनी ट्रेनिंग स्टाइल्स के लिए नारुतो वर्ल्ड के अंदर जाना जाता था, जिसमें जो उसका ये जो ट्रेनिंग स्टाइल था ना, वो बहुत सारे लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आता था। बट उसका ये ट्रेनिंग स्टाइल ही है जिसके वजह से आज उसके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा ग्रैंड लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। उसका ये जो टीचिंग स्टाइल था वो टफ तो था, बट वो इसलिए टफ था ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सके इस टफ निंजा वर्ल्ड के लिए। और उसी के वजह से ककाशी के जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा कम रहे थे। I mean, सिर्फ 2 ही बार उसकी टीम्स बनी है, जिसके अंदर जो पहली टीम थी वो भी ककाशी को छोड़ के चली गई थी, और दूसरी टीम के बारे में तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, जो कि है अपनी टीम 7। अपनी टीम 7 के अंदर नारुतो, साकुरा, सास्के, इनको ककाशी ने टीम वर्क और ये जो निंजा वर्ल्ड है उसके अंदर किस तरीके से अपने आप को बचा सके वो अच्छी तरीके से सिखाया। अपने आप का एक बॉन्ड अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करना सिखाया अपनी टीम के बीच में। जो जितनी भी उनके बीच में लड़ाइयाँ थी, उन्हें लड़ाई को दोस्ती में बदल के एक बेस्ट निंजा वर्ल्ड की टीम बनाया। अब यहाँ पे हमने बात कर ली ककाशी की, अब हम बात करते हैं सातोरू गोजो की। अब मैं गोजो सातोरू की क्या ही बात करूँ। गोजो सातोरू के जो टीचिंग टेक्निक्स है और जितने भी उसकी ये जो स्टाइल्स है ना अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, जिसके वजह से वो अपने स्टूडेंट्स को है ना कई बार खतरे में भी डाल देता है और उसके स्टूडेंट्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट भी बनाता है, जिसके वजह से उसके स्टूडेंट्स अपनी लिमिट्स को पुश करें और आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीजें करें जिसके वजह से वो उसके अंदर खतरे
में भी पढ़ सकते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि गोजो सातोरू एक बैड सेंसे है। गोजो सातोरू एक काफी ज्यादा अच्छा सेंसे है क्योंकि उसको अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भरोसा है कि उसके स्टूडेंट्स की जो उसकी सिखाई हुई टेक्निक्स है वो अच्छे से उसके स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे और वो आगे जाके गोजो से भी ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर बनेंगे, जो कि ये गोजो अपने स्टूडेंट से उम्मीद भी करता है क्योंकि वो जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। और जब अगर तुम एक दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो तो तुम यही चाहोगे जो तुम्हारा आगे आने वाला स्टूडेंट हो वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। तो इसी वजह से गोजो सातोरू की जो टीचिंग टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और ककाशी से कई ज्यादा अलग है, बट वो भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। वेल, इनकी टीचिंग स्टाइल और स्टोरी इंपैक्ट्स की तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट्स के बारे में। वेल, ककाशी का जो नारुतो एनिमे के अंदर पूरा एवोल्यूशन दिखाया ना वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, जिसके अंदर उसकी स्टार्टिंग तो होती है एक डिटैच निंजा से, जिसके अंदर वो अपने फ्रेंड्स को लूज करता है, फिर उसके बाद अपनी होप लूज करता है। धीरे धीरे किस तरीके से वो स्टोरी के अंदर ग्रो करता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देना, अपने विलेज को सबसे पहले रखना, अपने लोगों को सबसे पहले रखना, और उसकी जो बैक स्टोरी है उसके फादर की डेथ के बाद वो चीज उसके कैरेक्टर के ऊपर और भी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जिसके वजह से वो आगे जाके और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। और उसके कैरेक्टर के ऊपर इतने ज्यादा बर्डन होने के बाद भी वो किस तरीके से इन सब चीजों को हैंडल करके और वो ब्लैक ऑप्स में ज्वाइन होता है, फिर उसके बाद एक अच्छा निंजा बनता है, एक अच्छा टीचर बनता है, फिर एक अच्छा होकागे बनता है। उससे ये चीज तो हमें पता चल जाती है कि चैलेंजेस को फेस करने से आखिर एक कैरेक्टर एंड में जाके स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाता है, और वो ककाशी को देख के अच्छी तरीके से पता चलता है। और वहीं अगर हम बात करें गोजो सातोरू की, तो गोजो और ककाशी की स्टोरी में है ना बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स सिमिलर है ही नहीं। जैसे कि हमने नारुतो के अंदर देखा कि ककाशी की स्टोरी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली रही है और उसकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें हुई है उस चीज को उसने अच्छे से फेस किया है। वहीं अगर हम देखें गोजो सातोरू की स्टोरी के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोजो सातोरू जब से पैदा हुआ वो एक रिच फैमिली का हिस्सा था। उसे हमेशा से बचपन से किसी भी चीज में स्ट्रगल नहीं हुई क्योंकि वो एक ऑनर्ड वन था। क्योंकि जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जिसके पास लिमिटलेस, सिक्स साइज और कई सारी टेक्निक है जो पूरे गोजो क्लैन की हिस्ट्री में नहीं हुई है। और उसी के वजह से जो गोजो का जुजुत्सु काइसन के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन वो उसके बाद हुआ है जब उसके ऊपर अटैक हुआ था। उससे पहले गोजो का कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना था नहीं स्टोरी के अंदर, जिसकी वजह से ऑडियंस गोजो से कम कनेक्ट कर पाती है। हाँ, गोजो सातोरू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी और उसके स्ट्रगल्स के बारे में जहां तक बात करी जाए वो बिल्कुल भी हमें स्टोरी के अंदर दिखाई नहीं देते एज कंपेयर ककाशी, जहाँ पे ककाशी ने स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देखी है और उसके वजह से फैंस उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों की सबसे मेन चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, इनकी बैटल्स। तो हम बात करें ककाशी की, तो ककाशी ने पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर कई ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर से फाइट करी है जिनके बारे में भाई मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इनक्रेडिबल, ज़ाबुज़ा, मोमोची, पेन एंड इवन हिज ओन स्टूडेंट सास्के एंड आल्सो द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर इन नारुतो यूनिवर्स, द गोस्ट ऑफ उचिहा। ककाशी का जो स्ट्रेटेजिक माइंड और उसका वर्सेटाइल कॉम्बैट स्किल्स थी ना उसकी वजह से ककाशी ने न्यूमरस विक्ट्री हासिल करी थी नारुतो यूनिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से उसके तेज दिमाग और उसके स्किल्स के लिए उसको लीफ विलेज के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट निंजा माना जाता था। और उसकी बैटल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइट की अगर मैं बात करूं जो कि उसके खुद के फ्रेंड के अगेंस्ट था, ओबितो उचिहा के अगेंस्ट जो उसकी फाइट हुई थी ना वो तो नेक्स्ट लेवल ही हुई थी, जिसके अंदर हमने इनक्रेडिबल पावर और उसके ऊपर से इमोशंस और उसके ऊपर से टाइजुत्सु, निंजुत्सु क्या क्या नहीं देखा था उस फाइट के अंदर, वो तो मैं तुम लोगों को मतलब बता भी नहीं सकता। अभी भी एक एक सीन मुझे याद है उस फाइट का। बट ऐसा नहीं है कि गोजो सातोरू ने अपनी जो लाइफ के अंदर फाइट करी है वो कम इंप्रेसिव है। I mean, मैं किस किस फाइट की बात करूं। सीजन 1 में जोगो के अगेंस्ट जहां पे गोजो ने अपना पहली बार डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था, या फिर मैं उस फाइट की बात करूं सीजन 1 के अंदर जहां पे जुजुत्सु टोक्यो हाई स्कूल के अंदर गोजो ने अपना हॉलो पर्पल पहली बार यूज किया था, या फिर मैं उस फाइट की बात करूं जुजुत्सु काइसन मूवी के अंदर जहां पे गोजो ने मिगेल के अगेंस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूज किया था। बट मेरी इन सभी फाइट्स में से जो सबसे फेवरेट फाइट है ना वो है सीजन 2 की अभी रिसेंट में आई हुई फाइट टोक्यो शिबुया स्टेशन के अंडरग्राउंड लेवल के अंदर, जहां पे हमें गोजो का एकदम साइकोपैथ वाला लुक देखने को मिला था और उसी के साथ साथ जो उसका फाइटिंग स्टाइल था वो तो भाई इनक्रेडिबली नेक्स्ट लेवल था, जहां पे उसने हानामी के एंटीना उखाड़ दिए थे और उसे धमाके में उड़ा दिया था। और उसी के साथ जब उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन वहां पे रिलीज किया था और रिलीज करने के बाद उसे तुरंत बंद करके सभी कर्सेस को कुछ मिनट्स के अंदर ही मार दिया था, वो फाइट अभी तक की मेरे लिए सबसे
बेस्ट आइकॉनिक फाइट है। बट गोजो सातोरू की ये जो फाइटिंग स्टाइल है ना, इसी के वजह से गोजो सातोरू और गोजो सातोरू के आसपास वाले जो उसके टीममेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाते हैं। मतलब भले ही वो अगर छोटा सा भी बंदा होगा ना, उससे इस तरीके से फाइट करेगा कि उसको तो इम्पैक्ट होगा ही जिससे वो फाइट कर रहा है, उसके आसपास वालों को भी इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसके जो आसपास के जो खड़े हुए लोग हैं उन्हें भी वो बचाने की सोचता नहीं है कभी कभी, जिसकी वजह से उसका फाइटिंग स्टाइल अच्छा है लेकिन डरावना है। बट वहीं अगर देखा जाए ककाशी के फाइटिंग स्टाइल में, तो ककाशी अपने आप को तो बचाने की कोशिश करता ही है उस फाइट के अंदर, और अपने जो आसपास वाले टीममेट्स है और सिविलियंस है उनका भी उस फाइट के अंदर ध्यान रखता है। तो अगर बैटल्स के अंदर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों की बैटल्स बढ़िया है, लेकिन मुझे ककाशी की ज्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि उसके अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी ज्यादा है। तो अब आखिर इन दोनों कैरेक्टर्स में से बेस्ट कैरेक्टर है कौन सा है वो ऐसा बेस्ट कैरेक्टर जिसको नंबर 1 पे होना चाहिए और जिसको नंबर 2 पे? तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 पे इन दोनों कैरेक्टर्स में से होना चाहिए ककाशी। अब देखो, हाँ मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरी लगेगी और स्पेशली जो जुजुत्सु काइसन फैंस हैं उनको ज़्यादा लगेगी, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे वो ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने उसे टॉप पे रखा। नहीं, ककाशी ज़्यादा बेटर कैरेक्टर भी मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग, स्टोरी और कनेक्शन। मतलब उसके साथ है ना लोग अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, और वो भाई कितने टाइम से है इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर, मतलब जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से नारुतो आ रहा है और लोग उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम गोजो की बात करें तो गोजो अभी कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर ही आया है, और उसकी जितने भी ये जो पावर स्टाइल वगैरह है, कर्स एनर्जी वगैरह, ये सब देखने में मजा तो आता है, लेकिन उसी की वजह से कभी कभी है ना शो बोरिंग भी बन जाता है। उसके वजह से ऐसा लगता है कि तो वो होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट सीजन 3 के अंदर तुम लोगों को पता है आगे जाके क्या होगा। जिन लोगों ने मांगा रीड कर रखे है उन लोगों को पता है। मांगा रीडर्स कमेंट में स्पॉइल मत करना। तो हाँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो ये जो क्राउन मिलना चाहिए बेस्ट कैरेक्टर का, वो ककाशी को मिलना चाहिए। अब मेरा कंक्लूजन ये था, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। तुम लोग क्या मेरे साथ अग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, तुम लोग कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो। और हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम लोगों को पता है यहाँ तक आ गए तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और वो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।